एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। अमेरिका में एथेंस नामक एक अनाथ युवक रहता था। उसे पढ़ने का बेहद शौक था। एक दिन उसने किसी किताब में पढ़ा कि अध्ययन से व्यक्ति विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। इससे वह न सिर्फ धन संपदा का मालिक बन सकता है, बल्कि सदाचार के मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बना सकता है। एथेंस ने संकल्प किया कि वह बिना कर्म के प्राप्त धन का उपयोग नहीं करेगा और दुर्व्यसनों से दूर रहेगा। एथेंस ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। कुछ संपन्न परिवारों के विद्यार्थी उनकी अनूठी प्रतिभा और लगन देखकर उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन कुछ ईर्ष्यालु विद्यार्थियों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। न्यायाधीश ने एथेंस से कहा, तुम्हारे सहपाठियों का कहना है कि तुम चोरी करके अपनी फीस जमा करते हो। आखिर तुम्हारे जैसा अनाथ विद्यार्थी इतने महंगे विश्वविद्यालय का खर्च कैसे उठाता है? इस पर एथेंस विनम्रतापूर्वक बोला, सर, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता हूँ। दुर्व्यसनों से दूर होने के कारण मेरा खर्चा काफी कम में भी चल जाता है। मैंने यही सीखा है कि बिना परिश्रम के धन संचय करना पाप है। मेरे दोस्त साबित करके दिखाएं कि मैंने चोरी की है। एथेंस की बात का उसके सहपाठी जवाब न दे पाए। न्यायाधीश ने इस बात की जांच की और एथेंस के कहे गए तथ्यों को सही पाया। उसे मुक्त कर दिया गया। एथेंस ने मेहनत और कर्म से अपना व्यक्तित्व निखारा। आज भी अमेरिका के प्रमुख बुद्धिजीवियों में एथेंस का नाम आदर के साथ लिया जाता है।